दोस्तों एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने बीजिंग में हलचल मचा के रख दी। रिपोर्ट है क्या दोस्तों? ये रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस, ये यूएस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। अच्छा जी, अब चाइना इससे क्यों परेशान है? क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत और चाइना के बीच में कई ऐसी बातें बोली हैं। और दोस्तों यही बात मैं भी बहुत समय से बोलता चला आया हूं, मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में अमेरिकन्स ने क्या बोला है चीन के मामले में। सबसे बड़ी बात यह बोली है कि साहब ऐसा है, चाइना जो भारत से दोस्ती कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द, यहां पे सुख शांति उसने बना के रखी है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यार देखो, जो बिल्कुल करीब जा रहा है अमेरिका के पास भारत, वेपन्स खरीदना, बातचीत करना और इंडो पैसिफिक की बात और क्वाड की बात, आपको पता ही है, उससे भारत को वापस किस तरीके से खींचना है यार। क्योंकि एक बात तो पता है चाइना को, America is not interested in fighting a war with China, and China is also not interested in fighting a war with the United States of America. अच्छा, India is not interested in fighting a war with China, and China is also not interested in fighting a war with India. Nobody is interested in fighting a war. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि भारत की मजबूरी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गलवान के अंदर चाइनीज ने घुसने की कोशिश करी, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सेना ने रोक दिया, तो वहां पे जाने चली गई, हमारी भी उनकी भी। चाइना नहीं चाहता कि ऐसी झड़प हो। अब ये सारी की सारी चीजें ना, आप देखिए क्या हो गया है दुनिया में दोस्तों। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी हुआ और जो भी चाइना ने पहले डोकलाम पे करा है ना, आपको पता ही है, डोकलाम पे उसने करा, और अब जाके हम लोग गलवान की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें, बीच में तवांग की भी खबर आ रही है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। दिस ऑल प्रीडेट्स the 24th of February 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये उसके पहले का खेल है, पहली चीज। दूसरी एक बात है कि ये उसका पहले का खेल है 7 अक्टूबर का, जब हमास ने इजराइल के अंदर अटैक कर दिया था। तो टोटल बात यह है दोस्तों कि जब से चाइना ने भारत के वो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रिसेंटली 5-6 साल पहले से स्ट्रेस डालना शुरू करा, प्रेशर डालना शुरू करा, तब किसी को नहीं पता था कि ये दो बड़ी चीजें हो जाएंगी, ये दो बड़े युद्ध हो जाएंगे। इसके चलते चाइना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब चाइना क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? चाइना को एक बात पता है कि यार देखो, भारत अपना जो वेपन प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? क्योंकि अमेरिका मार्केट बहुत बड़ा है, तो भारत अपना फायदा देखता है अमेरिका में अपना माल बेचने का, जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, एक्सेट्रा। चाइना के अंदर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि चाइना तो खुद ही सब कुछ बनाता है। चाइना डज नॉट रिक्वायर योर स्टफ बिकॉज चाइना मेक्स लिटरली एवरीथिंग ऑन अर्थ। सब कुछ तो चाइना बनाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों? यहां पे प्रॉब्लम यह आती है कि अगर आपको डिनाई करना है कि भारत अमेरिका के क्लोज ना आए, तो आप जितना भारत को परेशान करेंगे, ऐसा चाइना की सोच है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कि आप भारत को जितना परेशान करेंगे, जितना आप एक और डोकलाम या तवांग या गलवान ये सब करने की कोशिश करेंगे, तो भारत ये बोलेगा नहीं यार, अब तो चाइना से हमारी लड़ाई होने वाली है, और क्योंकि हमारी चाइना से लड़ाई होने वाली है, वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्गर और वी नीड टू बाय मोर वेपन्स फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट में सबसे बड़ा वेपन सप्लाई पूरी दुनिया में, वाई वेस्ट? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर अमेरिका का भारत को यह बोलना कि यार चाइना हम दोनों के लिए थ्रेट है, एक काम करते हैं क्वाड बनाते हैं, क्वाड में हम और देशों को भी ले लेंगे, और फिर एक काम करते हैं, भारत तो इच्छुक नहीं है लेकिन हम एक ऑकस बनाते हैं। अब भारत जाहिर सी बात है ऑकस का हिस्सा है नहीं, लेकिन ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म, किसी को इसमें शक शुबा ना हो, ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये जब चाइना देखता है, घिर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि मैं घिर रहा हूं यहां से वहां से, तो चाइना कहता है यार देखो, इंडिया जो है इट इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा आबादी भारत में है, एक काम करते हैं छोटा सा, भारत के साथ बना के रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है वो मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं।
मैं फिर बार बार एक बात मतलब पहले भी कहता चला हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, आगे भी कहूंगा, देयर विल बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 साल के बाद कभी यह झड़प होगी और बड़ी सॉलिड झड़प होगी। हिमालय में तो होगी, लेकिन समुद्रों में भी होगी। यह झड़प होनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, होना है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका यह कहना है कि अंडरलाइंस दैट अरुणाचल रिमेन्स अ मेजर फ्लैश पॉइंट with Beijing continuing to label the Indian state as core interest by placing Arunachal Pradesh in the same non-negotiable category as Taiwan. अमेरिका का यह मानना है कि जिस तरीके से चाइना ताइवान को लेके उसके हर समय कान खड़े रहते हैं कि ताइवान ताइवान ताइवान, उसी प्रकार से अरुणाचल को लेके भी वो उतना ही सीरियस है। और दोस्तों यह बात काफी हद तक सच है जो अमेरिकन ने बोली है। थोड़ा बहुत इसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन ने दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। It's not 100% accurate, but yes, this entire thing that Arunachal is not negotiable, this is at least 90 to 95% correct. What the Americans are saying. इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिकन पे भरोसा करना शुरू करते हैं। I'm not saying trust the Americans. All I'm trying to say is that चाइना को देखिए, चाइना लॉन्ग टर्म सोचता है, अमेरिका शॉर्ट टर्म सोचता है। अमेरिका सोचता है कि आज का पूरा हो जाए और कल का इंतजाम हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। चाइना कहता है यार 20-25 साल की बात करो। ये दोनों में एक बहुत कोर फर्क है, थिंकिंग में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, उनके माइंडसेट में। अमेरिकन का यह मानना है कि जितना सीरियस चाइना ताइवान को लेकर है, उतना ही सीरियस चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। और अरुणाचल प्रदेश एक फ्लैश पॉइंट है, यह अमेरिकन कहते हैं, यह हम भी मानते हैं। कल अगर भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश चले गए, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी कल अगर अरुणाचल प्रदेश चले गए, वहां पे चाइना से चिट्ठी आ जाएगी कि साहब ये तो हमारा इलाका है, भारत के प्रधानमंत्री बिना पर। वो ऐसा करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइनीज डू एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस यूएस रिपोर्ट टू देयर कांग्रेस सेज। इसके अलावा कहते हैं कि Great Rejuvenation Plan by 2049, China aims to operate a higher global and field world-class military capable of fight and win operations. यानी कि 2049 जब से मॉडर्न चाइना गठित हुआ, आजादी मिली, माओ त्से तुंग, ये पुराना एक इतिहास है चाइना का। तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में चाइना ये कहता है कि साहब वी मस्ट हैव अ मिलिट्री, अकॉर्डिंग टू यूएस, चाइना ये कहता है कि वी मस्ट हैव अ मिलिट्री विच कैन फाइट एंड विन। आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी किसके पास है? चाइना के पास, अमेरिका के पास नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से या ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और स्टैमिना के हिसाब से, अब एट सी आप कितना रह सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैमिना, आई एम यूजिंग अ वेरी लूज वर्ड टू एक्सप्लेन टू यू बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट द ऑडियंस इज लार्जली नॉन मिलिटरी। तो ये यूएस का है, लेकिन चाइना बहुत जल्दी पिकअप कर रहा है। चाइना इसके पीछे पड़ा हुआ और चाइना कहता है कि बाय 2049 वी मस्ट हैव अ मिलिट्री स्ट्रांग इनफ to fight a war with the United States of America and win that war. ठीक है, तो दोस्तों ये बात मैं कहता चला आया हूं आपसे कि अगर आपको डेटरेंस चाहिए, मैं भारत की बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आपको डेटरेंस चाहिए तो आपको कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। ये जो हम लोग बिट्स एंड पीसेस में, आई डोंट वांट टू साउंड ओवरटली क्रिटिकल ऑफ द सिस्टम, बट आई जस्ट वांट टू गिव माय फीडबैक। मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं एक साधारण सा एक छात्र हूं जियोपॉलिटिक्स का, सामरिक विषयों का, और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप पीस मील अप्रोच अपनी रखेंगे कि 2 स्क्वाड्रन आज ले ली और 3 स्क्वाड्रन कल ले ली, ये किसी की भलाई में नहीं है। ये प्रॉब्लम रहेगी आपके जीवन भर फिर। और चाइना जो है वो एग्रेसिव पोस्चर क्यों लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की अंडरस्टैंडिंग है कि यार भारत के पास उतने वेपन्स नहीं है या भारत मिलिटरीली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना चाइना को लगता है कि उसका होना चाहिए कि चाइना भारत से पंगे न ले। अगर चाइना को यह लगता कि ठीक है भारत के एयर बेसेस हैं, पूरा वहां पे सब कुछ तैयार है, ये भी है और भारत बिल्कुल अट्यून्ड है कि अगर तुमने कोशिश करी तो हम तुम्हें ठोक देंगे, चाइना ये गलवान वाली बेवकूफी कभी नहीं करता। और ये जो हमारे पाप हैं दोस्तों, ये हमारे पाप 78 साल पुराने हैं। ये लगातार चलता चला आया है। और मैं सरकार से ये बोलूंगा कि देखिए, जहां तक हमारी बात है स्क्वाड्रंस की, ये 42 स्क्वाड्रंस का जो मामला है इंडियन एयरफोर्स का, इस नंबर 42 का क्या लॉजिक है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। समबडी कैन एजुकेट मी। मुझे आज तक इसका लॉजिक पता नहीं लगा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि भाई इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 42। क्योंकि जो जेआरडी टाटा की जो एम्पावर्ड कमेटी थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 की लड़ाई के बाद सेटअप करी थी, उसके जो हेड थे
कमेटी के चेयरमैन थे, दैट वाज जेआरडी टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने ये डिसाइड करा था कमेटी ने कि हमारे पास 65 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, 65 की 55 हो गई, उसका 45 हो गया, अब 42 पे। ये 42 का क्या लॉजिक है? क्या हमें आज की तारीख में भी, देयर शुड बी एन ओपन कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, आज की तारीख में हमें चाहिए कितनी यार? और अगर चाहिए तो अगर आपको रफेल लेने, खत्म करो। कौन सा जहाज लेना है, किस लेवल पे लेना है, क्या करना है, दिस इज समथिंग दैट द एयरफोर्स एंड द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। आई कैन नॉट से, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, नीदर एम आई कॉम्पिटेंट नॉर आई एम एम्पावर्ड। तो मेरा तो बोलना गलत रहेगा इसमें, लेकिन जो भी करना है, अगर आपके एक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है जो आपको चाहिए, तो फिर आप उसको पूरा करिए, जो भी आपको करना है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू दोस्तों, ये मेरा, और मैं कई बार कह चुका हूं, ये आज पहली बार नहीं कह रहा, मैं 100 बार कह चुका हूं पहले, वॉर विद चाइना इज कमिंग। भारत और चीन का युद्ध होगा, ये होगा। ये कब होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, नोबडी नोज, पर ये होगा। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि चाइनाज वेस्टर्न थिएटर कमांड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया रिलेटेड कंटिजेंसीज कैरिड आउट इंटेंसिव हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन एक्सरसाइजेज इन 2024। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, उसने हाई इंटेंसिटी लो ऑक्सीजन एरियाज में, क्योंकि चाइना को गलवान के समय एक बात पता लग गई कि चाइनीज ट्रूप्स कमजोर हैं, दे कैनॉट लास्ट इन हाई ऑल्टीट्यूड्स, राइट? प्लस टिबेट इज अ प्लेटू, वाइल इट इज हाई ऑल्टीट्यूड, टिबेट तो प्लेटू है, वहां पे चलना फिरना बड़ा आसान है। माना कि चाइना ने बोला कि चलो हम भारत के अंदर घुसते हैं, यहां की टोपोग्राफी, यहां का टेरेन बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है, और चाइनीज को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कितना मुश्किल है यहां पे, दे डोंट नो। अच्छा, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अफसर हैं, राइट, अब उनके लिए इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा सियाचिन पे रहकर आए हैं, वो बेचारा 20,000 पे रहकर आया है, आप उसको 16,000 पे डरा रहे हो, तो वो कहेगा साहब क्या बात है, हम सियाचिन करके आए हैं, आप हमें क्या स्टोरी सुना रहे हो यहां पे कि हाई एल्टीट्यूड है। तो ये सारे मजे हुए खिलाड़ी हैं, दे आर बैटल हार्डेंड, और चाइना बार बार एक्सरसाइजेज ऐसी कर रहा है कि अपनी फौज को वो बैटल हार्डन करे। ये क्यों कर रहा है चाइना? एक तरफ चाइना प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है भारत के साथ कि हमारी लड़ाई नहीं करनी है और हम भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, और फिर रिपोर्ट आती है कि 2024 में चाइना ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करी टिबेट में, फेसिंग इंडिया, मैसिव एक्सरसाइज। उसमें चाइनीज एयरफोर्स, जाहिर सी बात है चाइनीज आर्मी, पीएलए, नॉट चाइनीज बट पीएलए, पीएलएएफ, पीएलए, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व, और फोकस किस पे? लो ऑक्सीजन एरियाज जो हैं, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, 25-30% ऑक्सीजन जहां पे कम है, वहां पे कैसे ऑपरेट करना है, ये चाइना तैयारी इसकी कर रहा है, और लगातार तैयारी कर रहा है, और हर साल चाइना तैयारी कर रहा है। क्यों? आप ऐसी तैयारी क्यों कर? देखिए, नॉर्मली लोग जाते हैं, अपनी पोजीशंस पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, यू डिसाइड, आई अंडरस्टैंड, वी ऑल्सो डू इट, एवरीबडी डज इट, यू आर सपोज टू डू इट, दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। बट जिस तरीके से चाइना कर रहा है, बड़े स्पेसिफिक इलाकों में एक्सरसाइजेस कर रहा है चाइना, और बड़े स्पेसिफिक, देखिए चाइना को एक बात तो पता लग गई गलवान के बाद, कि जो सड़कें उसको तिब्बत में मिलती थी, क्योंकि तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत ऐसा है बिल्कुल, और जैसे ही आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ आते हैं भारत के इलाके में, वो ऐसा है। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आप गाड़ियां दौड़ा लेंगे जो तिब्बत के ऐसी जमीन पर दौड़ती थी, तो ऐसे में दौड़ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो हमारे लिए नेगेटिव है, वो हमारे लिए एक किस्म से पॉजिटिव भी है, लेकिन वी शुड नॉट थिंक डिफेंसिवली, वी शुड थिंक व्हाई आर द चाइनीज डूइंग दिस एक्सरसाइज। वो किस दिन की तैयारी कर रहे हैं? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, आप किसी ना किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, सो व्हाट आर द चाइनीज प्रिपेयरिंग फॉर? ये किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में हम लोग एक काम करते हैं, स्पेसिफिकली हम अपने जवानों को इसकी ट्रेनिंग देंगे कि कम ऑक्सीजन में आपको कैसे काम करना है, जब आपकी ऑक्सीजन बड़ी कम है, फिर आपको कैसे काम करना है कम ऑक्सीजन के इलाकों में, आपको कैसे फाइट करना है। और ये यहां से आता है दोस्तों कि जब गलवान में ये भिड़े थे इंडियन आर्मी से, दे सडनली रियलाइज्ड कि इंडियन आर्मी तो वहां पे पता नहीं कितने सालों से बैठी है उन इलाकों में। और देखिए, मैं एक खास वक्त के लिए फौज में रहा, लेकिन मैंने भी हाई एल्टीट्यूड देखा है, मैं भी रहा था हाई एल्टीट्यूड में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल साथ में। I was very close to the line of actual control, where my company post was there. I was on the line of actual control. तो हम सबको आदत है,
हम सब लोग देख चुके हैं, उनकी आदत नहीं है, उनकी फौज पीछे रहती थी। अब अपनी फौजों को आगे ला के वो उसी माहौल के, उसी इलाके, उसी ऑक्सीजन लेवल की तैयारियां करवा रहे हैं। कि साहब पिछली बार याद है जब हमने टेस्ट करा था वेपन, तो वेपन जैम हुआ था, -25 डिग्री टेम्परेचर था। अब हमें क्या करना है? याद है, ट्रूप्स हमारे हांफना शुरू कर गए थे, उनको भूख नहीं लगी, ठीक है, उनको चक्कर आना शुरू हो गए थे। लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो जाता है, बड़े बड़े सूरमाओं को हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इतना आपको एक्लेमेटाइज करना है, इतना ये करना है, फिर आप ऐसे लड़ेंगे, पहले दिन के ऑपरेशंस आपके। ये चाइना इन सब चीजों की तैयारी कर रहा है, और यही यूएस की रिपोर्ट इसमें दर्शाती है कि चाइना जो भारत के साथ मित्रता दिखा रहा है, दोस्ती दिखा रहा है, वो टेम्पररी है, और उसका मेन फोकस जो है दोस्तों, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है।